सोचो, अगर तुम ऐसी जगह बन जाओ जहां न रोशनी हो, न आवाज, न हवा, ना कोई जिंदा चीज तुम्हारी मदद के लिए, सिर्फ गहरा पानी, सिर्फ खामोशी और सिर्फ तुम और अल्लाह। अब सोचो एक और बात, इस अंधेरे में जो शख्स कायद है वो कोई आम इंसान नहीं, वो अल्लाह का नबी है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस कायद का सबब कोई दुश्मन नहीं, कोई कौम नहीं, कोई शैतान नहीं, बल्कि एक लम्हा का फैसला है। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये कहानी हर उस दिल के लिए है जो कभी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। ये कहानी है अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की। अंधेरों के अंदर अंधेरा, समंदर की गहराई, रात का सन्नाटा और एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ अल्लाह ही ले सकता है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा की कौम की तरफ भेजा। नीनवा एक बड़ा और ताकतवर शहर था, लेकिन रूहों के लिए अंधा। लोग जिंदा थे मगर उनके दिल पत्थर बन चुके थे। शिर्क उनकी जिंदगी का हिस्सा था, जुल्म उनका रूटीन और गुनाह उनका नॉर्मल। अल्लाह ने अपना नबी भेजा ताकि लोगों को जगाया जा सके। यूनुस अलैहिस्सलाम का पैगाम बहुत सिंपल था, सिर्फ अल्लाह की इबादत, शिर्क से दूरी और गुनाहों से सच्ची तौबा। लेकिन जब दिल बंद हो जाते हैं तो हक की आवाज भी शोर लगती है। लोगों ने सुना लेकिन माना नहीं, सच देखा लेकिन झूठ कहा। नबी सामने था लेकिन दिल पे पर्दा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक दावत दी, सब्र से, नरमी से, दर्द के साथ। मगर जब इनकार खत्म ना हुआ, जब हर उम्मीद ठक कर बैठ गई, तो यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल बोझल हो गया। और यहीं से कहानी का सबसे नाजुक मोड़ शुरू होता है। गम और रंज के आलम में यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर निकल गए, जबकि अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म अभी नहीं आया था। ये कोई बगावत नहीं थी, ये कोई गुनाह नहीं था, ये एक इज्तिहादी गलती थी। कुरान कहता है यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान किया कि उन पर कोई पाकर नहीं होगी। और यहाँ एक गहरा दर्स छुपा है। अल्लाह अपने अंबिया को भी तरबियत देता है ताकि उनका दर्जा और बुलंद हो। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के सफर पर निकले, कश्ती पर सवार हुए। शुरू में सब ठीक था, फिर अचानक कश्ती भरी होने लगी। लहरें तेज हो गईं, डूबने का खतरा साफ नजर आने लगा। मुसाफिरों ने फैसला किया कुरआन अंदाजी होगी। नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। दोबारा डला गया, फिर वही नाम, तीसरी बार भी वही। ये इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकवा नहीं। उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हुए खुद को समंदर में डाल दिया। और फिर वो लम्हा आया जो अकल को हिला देता है। अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। न हड्डी टूटी, न जान को नुकसान पहुंचा। मछली अजाब नहीं थी, मछली अल्लाह की रहमत का जरिया थी। अब 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। न कोई आवाज, न कोई रास्ता, न कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह। यहीं से कहानी का सबसे रूहानी हिस्सा शुरू होता है। इस गहरी तन्हाई में यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये पूरी रूह का झुक जाना था। अपनी गलती का इकरार और अल्लाह की अजमत का एतराफ। और फिर अल्लाह ने जवाब दिया। कुरान कहता है अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को गम से निजात दी। मछली ने उन्हें समंदर के किनारे पर उगल दिया। वो बहुत कमजोर हो चुके थे। अल्लाह ने उन पर यकीन का दरख्त उगा दिया, साया भी, शिफा भी। ये अल्लाह की रहमत का एक और निशान था। फिर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा नीनवा भेजा।
और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस दफा कौम बदल चुकी थी। लोग तौबा कर चुके थे, ईमान ले आए थे। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। ये कुरान का एक अनोखा वाक़या है जहां पूरी कौम नबी के जाने के बाद बचा ली गई। यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो कभी टूट जाता है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है, और सच्ची तौबा गहरे अंधेरों को भी रोशनी में बदल सकती है। चाहे गलती नबी से हो या आम इंसान से, जब बंदा अल्लाह की तरफ पलट आता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।